नारद जी महाराज का कैलाश पर्वत पर आज आगमन हुआ, लेकिन आज भोलेनाथ नहीं है। भगवती पार्वती आज अकेली थी और नारद जी ने आकर के कहा, माँ माँ, आज बड़े दिन से मैं इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, आज भगवान नहीं है। माँ ने कहा नहीं है। नारद जी ने कहा, माते मेरे कुछ प्रश्न हैं, अगर आप बुरा न मानो तो आपसे कर लूं। जब नारद जी ने कहा तो माँ पार्वती कहती है, हाँ नारद जी अवश्य, आपका तो हक है, आपका स्वामित्व है, आप कहिए क्या आपके प्रश्न हैं। नारद जी ने धीरे से कहा, माँ एक बात बताओ कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे ही सुना तो पार्वती जी ने कहा, नारद जी कैसी बात कर रहे हो, भगवान क्या मेरे से प्रेम नहीं करेंगे? अरे भगवान तो ऐसा प्रेम करते हैं जैसा कोई प्रेम नहीं करता। तो नारद जी ने कहा, अगर इतना प्रेम करते हैं तो मुझे ये बता दो कि भगवान ने गले में जो नरमुंडों की माला पहन रखी है वो कौन सी माला है, किसकी माला है? लेकिन पार्वती जी मौन, आज कुछ बता नहीं पाई। नारद जी ने अपना काम कर दिया। नारद जी का तो स्वभाव आग में तो बाग लगा दे और चाहे तो बाग में आग लगा दे। नारद जी महाराज चले गए और इधर जैसे ही भगवान का आगमन हुआ तो आप जानते ही हो महाराज, नारी जब रूठती है तो बड़ा मुश्किल होता है। नारी हट, बाल हट और योगी हट ये संसार में प्रसिद्ध है। ऑर्डर दानी आशुतोष आए और देखा, आवाज लगाई, पार्वती ओ पार्वती। लेकिन पार्वती का तो पारा चढ़ा हुआ आज। पार्वती ने कहा, क्या काम है मेरे से, जाओ आप मेरे से छुपाते हो, मुझको बताते नहीं हो। भगवान ने कहा, मैं अच्छी भली छोड़ करके गया था, हो क्या गया इसको? अरे बात क्या है वो तो बता। अरे क्या क्या बात है, आप ये गले में माला पहन के रखते हो, ये किसकी माला है, आज तक आपने नहीं बताया। भगवान ने कहा, देवी तूने आज तक पूछा भी तो नहीं, अब बिना पूछे मैं कैसे बताता। और भगवान ने कहा, पार्वती ये और किसी की माला नहीं, तूने इतने जन्म लिए, इतनी बार तू मरी, इतनी बार तू जन्मी, और हर जन्म में जब तूने अपनी देह को विलीन किया तो वह नरमुंड माला के रूप में मैं धारण करता हूं। ये और किसी की नहीं, तेरे ही नरमुंडों की माला है। अब तो महाराज इतनी प्रसन्न हुई पार्वती जी कि आनंद आ गया। लेकिन थोड़े दिन निकले और नारद जी फिर अपना उत्तर जानने के लिए आ गए। और जब उत्तर जानने के लिए आए तो आज भी भगवान नहीं थे कैलाश पर। नारद जी आए और नारद जी ने कहा, माँ मैंने आपसे प्रश्न किया था, उसका उत्तर। पार्वती जी कहती है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि भगवान तो मेरे से बड़ा प्रेम करते हैं, और इतना प्रेम करते हैं कि नरमुंडों की जो माला है वो मेरे ही नरमुंड है, ऐसा भगवान मेरे से प्रेम करते हैं। पर महाराज आप तो जानते हो, नारद जी एक प्रश्न का उत्तर मिल गया तो दूसरा प्रश्न खड़ा कर दिया। और नारद जी ने धीरे से कहा, माँ मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि आप तो भगवान के लिए इतनी बार मरी और भगवान आपके लिए एक भी बार नहीं मरे। और नया प्रश्न पैदा करके नारद जी चले गए। अब नारद जी तो महाराज बाग में आग लगा गए। इधर जब आज पुनः भगवान का आगमन हुआ तो आज भगवान आने के बाद फिर आवाज लगाते हैं, पारू ए पारू। अच्छा आपके घर में निकनेम हो सकते तो भगवान के नहीं हो सकता? भगवान भी तो बुलाते होंगे प्रेम से। लेकिन महाराज आज फिर पार्वती ने बाल बिखेर रखे, आंखें लाल, और आकर के देखा तो पारू का पारा तो 7वें आसमान पर। भगवान ने कहा, मैं जब जब छोड़ के जाता हूं इस देवी को हो क्या जाता है। आज पूछा कि आज क्या हुआ, अब कौन सा नया प्रश्न उत्पन्न हो गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये तो कोई न्याय नहीं हुआ, मैं तो आपके लिए इतनी बार नहीं मरी, इतनी बार मरी, और आप मेरे लिए एक भी बार नहीं मरे। लो साहब अब मरना भी जरूरी। भगवान ने कहा नहीं मरा। पार्वती जी ने कहा नहीं मरे प्रभु, तो क्यों नहीं मरे, उसका कारण बताओ।
भगवान कहते हैं पार्वती मैं इसलिए नहीं मरा क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया है। पार्वती ने कहा प्रभु ये तो और सबसे बड़ा अन्याय, क्योंकि जब विवाह हुआ था तब 7 फेरे लिए थे और उसमें 7 वचन दिए थे। एक वचन ये भी था कि जो धार्मिक अनुष्ठान करेंगे वो साथ में करेंगे। तो आपने अकेले अकेले अमर कथा पान कर ली और मेरे को याद तक नहीं किया, मुझे कब आप अमर कथा सुनाओगे? भगवान ने कहा शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर ले सो काम और भजले सो राम।